दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवली विधानसभा पहुंचे, जहां पर समस्त देवली विधानसभा उत्तराखंड समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी संयोजिका माया बिष्ट रही। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज के लोग पहुंचे और सभी ने उन्हें अपना सहयोग, आशीर्वाद व समर्थन दिया। देखिए रिपोर्ट। रण और तेज हो गया है। लगातार आप जो है दक्षिणी जिला में जो है लगातार कार्यक्रम कर रही है, घर घर प्रचार कर रही है। उत्तराखंड समाज किस तरह से देखते हैं आप, और जिस तरह से आज का माहौल आपको लग रहा है, क्या लगता है 7 सीटों पे फिर मोदी और मोदी सरकार? जिस तरीके से आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर इतनी तेजी से विकास कर रहा है और जिस सम्मान के साथ हमारा देश आज खड़ा है, उसका पूरा दारोमदार हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी पे जाता है। और मोदी जी ने जिस तरीके से हमारा देश को इस मुकाम पे पहुंचाया है, वो आज हर हिंदुस्तानी के मन में भाजपा और कमल का फूल उनके जहन में इस तरीके से बस चुका है कि हमारे उनके पास जाने से पहले वो खुद बोलने लग जाते हैं, जय श्री राम। जिसने हमें राम मंदिर दिया, हम उनके साथ हैं। और जितने हिंदुओं के साथ आस्था जुड़ी हुई है, एक तो ये विषय है, दूसरा जितना भी समाज, जितना भी हिंदुस्तान का वोटर है, सबके मन में पता है दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी के अलावा देश के लिए, देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, देश के विकास के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने के लिए उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मोदी जी को वो एक उस मुकाम पे देखते हैं जहाँ पे हमारा देश खड़ा है और जिस तरीके से देश विश्व गुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है, तो हर वोटर का मानना है कि उस विश्व गुरु बनने में योगदान हम वोट के माध्यम से दे, अपना कीमती वोट भाजपा के। क्या लगता है? सर किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर? आज पुष्कर सिंह धामी जी भी आ रहे हैं उत्तराखंड से। चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने जा रहे हैं और ये इलेक्शन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर हो रहा है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट दिल्ली में मिलने जा रहा है। हमारी से जीत हो रही है। कार्यक्रम में उत्तराखंडी पारंपरिक रीति रिवाजों व वाद्य यंत्रों के बीच भव्य स्वागत रामवीर सिंह बिधूड़ी का हुआ और महिलाओं द्वारा उन्हें पुष्प और गुलदस्ते भेंट करके सम्मानित किया गया। साथ ही यहां पर रामवीर सिंह बिधूड़ी ने देवली विधानसभा के ज़्यादातर उत्तराखंडी संस्थाओं, संगठनों और समाज सेवी लोगों को पहाड़ की टोपी पहनाकर सम्मानित किया और विश्वास दिलाया कि उनके हर कदम में रामवीर सिंह बिधूड़ी उनके साथ खड़ा है। इसी क्रम में हमारे यहाँ पर बहुत सारे संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हैं। श्री एस.एन. शर्मा जी, श्री गणेश दत्त जोशी जी, श्री हीरा सिंह रफाक जी, श्री उमेश सती जी, श्री उमेश चंद गुड़ाकोटे जी, कमलेश जोशी जी, सारा जी, श्रीमती कुसुम कॉलेज, श्रीमती संयुक्ता राणा बैंक कॉलोनी, श्रीमती दर्शनी देवी जी बैंक कॉलोनी, श्रीमती पुष्पा रावत बैंक कॉलोनी, श्रीमती शकुंतला पठाक जी बैंक कॉलोनी, श्रीमती सावित्री शर्मा संगम विहार, श्रीमती मोहिनी भट्ट संगम विहार, श्रीमती मंजू सती संगम विहार, श्रीमती चंपा डांगी जी संगम विहार, श्रीमती रोशनी बोरा संगम विहार,
श्रीमती राधा देवी संगम व्यास, श्रीमती अनुराधा संगम व्यास, श्रीमती दीपा रावत दुर्गा व्यास, श्रीमती संगीता देवी जी संगम व्यास, श्रीमती गोदावरी देवी जी जगदम्बा मंडली, श्रीमती दर्शनी देवी जी संगम व्यास, श्रीमती सुधा देवी जी मंडली, आप सबका यहाँ इस सुंदर कार्यक्रम में हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन। श्री राम बारात घर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व दक्षिणी जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य नेतागण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। चुनाव का बिगुल बज चुका है। 25 मई को जो है वोटिंग होनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज जो है संगम बिहार में आ रहे हैं। किस तरह का माहौल देखते हैं आप उत्तराखंड समाज में और क्या कहेंगे? उत्तराखंड समाज में बहुत ही उत्साह का माहौल है और पूरी दिल्ली सज चुकी है। उत्तराखंड समाज अपनी पूरी तरीके से चुनाव में अपनी भागीदारी देने के लिए तैयार है। प्रचंड जीत में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। केवल पुष्कर सिंह धामी नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी पूर्वी दिल्ली लोकसभा में भी आ रहे हैं। उसमें भी बड़ी प्रचंड मात्रा में उत्तराखंड समाज अपनी भागीदारी निभाने के लिए जनसभा में तैयार है। जिस तरह से दक्षिणी दिल्ली में जो है हजारों की संख्या में जो उत्तराखंडी समाज है, क्या लगता है एक तरफा वोट जाएगा इस बार भाजपा के पक्ष में? एक तरफा वोट जाएगा क्योंकि मोदी जी की चौमुखी विकास से हमारे उत्तराखंड के लोग प्रभावित हैं। कह सकते हैं कि निर्णायक भूमिका निभाता है उत्तराखंड समाज। बिल्कुल क्या अपील करना चाहेंगे 25 मई को? आदरणीय माया जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहन जी ने यहाँ पर बुलाया। आप यहाँ की महामंत्री भी हैं इस जिले की, तो काफ़ी आपकी समाज में स्वीकृति है। आने वाले समय में एक अच्छे दायित्व हम लोग इनको भी देखना चाह रहे हैं, है ना? क्या अपील करना चाहेंगे आप 25 मई के लिए? क्या अपील करना चाहेंगे सभी से? अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग मिलजुल करके राष्ट्रवादी सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और देंगे, मोदी जी को अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे कि हम आपके लिए कार्य कर सके। आप जब भी मेरे पास आएंगे भरपूर सम्मान आपको मिलेगा। आप जब भी आएंगे आपके साथ बैठूंगा, चाय पिलाऊंगा, कहीं टेलीफोन करना होगा करूंगा, और कहीं आपके काम के लिए दिल्ली के एलजी के पास, भारत सरकार के किसी मंत्री के पास या धामी की साहब के पास चलना पड़ेगा तो मैं खड़े होकर आपके साथ चलूंगा। ये आपसे वायदा कर रहा हूँ। इन्हीं सब उत्तराखंड समाज में बड़ा उत्साह और जोश है। क्या अपील करना चाहेंगे 25 मई के लिए? 25 मई के लिए उत्तराखंड समाज को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ। हमारा युवा मुख्यमंत्री कर्मठ, जुझारू सुबह 5 बजे से लगा है और रात को 11 बजे उसकी छुट्टी होनी है। समाज के लिए दिन रात जूझ रहा है, ठीक है, और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। और मेरा उत्तराखंड वासियों से एक ही अपील है कि आने वाले चुनाव में कमल का फूल मत भूल और ठकाठक आपने दबा के रामवीर बिधूड़ी को यहाँ से भारी बहुमतों से जिताना है। अगर संगम बिहार में पानी लाएगा तो रामवीर बिधूड़ी लाएगा, जिससे आज यहाँ की जनता पीड़ित है। और जेल भेजने वाला यही रामवीर बिधूड़ी है, जिसने उसको जेल भेजा है। उसने कहा ये शराब नीति मत बना विधानसभा में, उसने नीति बनाई, आज उसको ये सजा मिल रही।
पीछे रहना। बोलिए उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड के भाई बहनों की, उत्तराखंड की आदरणीय धामी जी, आदरणीय धामी जी, भारत माता की जय जय श्री राम। दोस्तों, हमारे बीच उत्तराखंड के लोकप्रिय सिंह धामी जी आ रहे हैं लगातार रामवीर सिंह विदुड़ी जी के लिए प्रचार प्रसार करने। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और बहुत नजदीक आ गया 25 मई, क्या कहेंगे? ये माहौल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। जगह जगह पर कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, और कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ है कमल कमल कमल। जो पहाड़ों में आपके लीडरशिप में बन रहा है और सब हो गया बहुत ज़्यादा खुशी है। सुमरिया बटे सभ्य संगम विहार, ये उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारी बहनें जो आपका क्षेत्र है जहाँ से आप विधायक हैं, और मैं भी वहीं से हूँ, वहाँ चंपावत की बेटी हूँ। और ये सभी बहनें चंपावत और पिथौरागढ़ से जो आपके स्वागत के लिए स्पेशली एक हफ्ते से तैयारी कर रही थी, और आज इन सभी को बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये सभी उत्तराखंड के लोग हमारे प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी के समर्थन में दिन रात बहने कीर्तन के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से सभी अपने जितना सहयोग ये कर सकते हैं सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आज इनकी खुशी और इनका उत्साह आपने भी देखा, और ये सभी लोग आज हमारे उत्तराखंड के सीएम बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी हमारे देवली विधानसभा संगम विहार में रहने वाले उत्तराखंडियों का गौरव बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान में उनकी अपील करने हमारे रामवीर सिंह विदुड़ी जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी पहचान ही विकास है, सांसद की टिकट मिली। सब लोगों ने खुशी के मारे जिस तरीके से जब उनकी टिकट की घोषणा हुई, सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा व्यक्ति हमारी लोकसभा में अब 10 विधानसभाओं का विकास करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी जी के समर्थन में। सरकार श्रीमती पुष्कर सिंह धामी जी का जी बैंक कॉलोनी बुके द्वारा स्वागत करेंगे। देखिए जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का श्री हरिंद्र ढोलिया जी, एस के दुग्गल साहब, धन्यवाद। सभी अतिथि से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण, वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। उससे पहले मैं श्री विनय रोहित जी लगातार धामी जी की जो है दिल्ली में प्रचार प्रसार हो रही है, लगातार सभाएं हो रही है। आज देवली विधानसभा में किस तरह का माहौल देख रहे हैं उत्तराखंड समाज में, और जिस तरह से यहाँ पे समाज एकजुट हुआ है, क्या कहेंगे? आपको जैसे कि पता है, हमेशा उत्तराखंड के अंदर लगातार भाजपा की सरकार बनती आई है, और उसको देखते हैं दिल्ली के अंदर जितने भी उत्तराखंड समाज के लोग रहते हैं वो भाजपा को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और रही बात हमारी देवली विधानसभा की, इससे पहले माया सिंह बिष्ट जी भी निगम पार्षद उत्तराखंड समाज से आपको पता रही है, और इस पूरी देवली विधानसभा के अंदर उत्तराखंड समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो आपको इस अंदर जाके भीड़ से पता चल सकता होगा। इतनी गर्मी के अंदर आप देखिए कितनी आज गर्मी का दिन है, लेकिन इतनी गर्मी के अंदर भी 4 बजे के अंदर लगभग 500-600 महिलाएं बैठी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई कुल्ले कार्यकर्ता पुनः एक बारी रामवीर विदुड़ी जी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, और रामवीर जी विदुड़ी जी को इस बार सांसद बनाने जा रहे हैं, ये निश्चित है। 25 मई के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सब लोगों से ये कहूँगा, 25 मई गर्मी का समय है, छुट्टियों का समय है, सबसे पहले अपनी गली, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को निकाल करके सुबह सुबह अपना जल्दी से जल्दी मतदान कराएं। उसके बाद अगले दिन घूमने का कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि आज इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा 4 जून को कि एक ही व्यक्ति मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। जी और श्री जगत लाल मकान जी स्वागत कीजिएगा उसका। उत्तराखंड समाज का माहौल, भारतीय समाज निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राष्ट्रवादी भावना में भी भरा पड़ा बाहर का समाज
लगता है उत्तराखंड समाज बड़ा निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव निश्चित तौर में? से, इस बार निश्चित किस तरह कैसा रुख देख रहे हैं आप? निश्चित तौर से दिल्ली में पहाड़ के समाज की बड़ी संख्या है, जिसे 30-35 लाख कहा जाता है। तो निश्चित तौर से दिल्ली का जो चुनाव है उत्तराखंडी समाज निर्णायक भूमिका में होगा और जिधर उसका झुकाव हो निश्चित तौर पर वो पार्टी जीतने वाली है। भाइयों बहनों, हमें इस तुष्टीकरण भ्रष्टाचार वाले मिशन को रोकना है। हमें यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना है, एक सौगंध लेकर जाना है, एक शपथ लेकर जाना है कि हम मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि 25 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को भारी मतों से विजयी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे, इस यज्ञ में अपना अर्पण करेंगे और सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस तरह से लगातार जो है गठबंधन प्रचार कर रहा है कि जेल का जवाब जो है इस बार वोट से मिलेगा, क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा जनता पे? देखिए, ये तो जनता को भी पता है। उनकी कथनी और करनी में जो एक मौका उन्होंने पहले दिया था, आज से 9 साल पहले, उन्होंने इन 9 सालों में जनता उनको परख चुकी है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 24-25 मई के दिन जब चुनाव होगा, जनता अपने आप बता देगी। मैं ये नहीं कहती कि फ्री वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो फ्री वाले होंगे वो 20% लोग होंगे, वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन 80% जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने विकास के बारे में सोचते हैं, अपने हिंदुस्तान के गर्व के बारे में सोचते हैं, वो सब भाजपा को वोट करेंगे। ये आपको 4 जुलाई को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे, रिजल्ट आएगा, तो आपको इसका परिणाम देखने को दक्षिणी मिलेगा। दिल्ली में भी जो है हजारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है। कई वार्डों में तो उत्तराखंडी समाज भारी संख्या में। रामवीर सिंह बिधूड़ी को कितना आशीर्वाद मिलेगा उनका और क्या लगता है आज पुष्कर धामी से? उत्तराखंड समाज आज से नहीं, बदरपुर विधानसभा में जहाँ से वो विधायक इतने सालों से रहे हैं, उनका नाम ही विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। और उत्तराखंड के समाज को जो उन्होंने सम्मान और इज्जत दी है, उसके साथ वो सारा उत्तराखंड उनके साथ जुड़ा। आज पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा, 2 लोकसभाओं का, एक लोकसभा के अंदर 2-2 प्रोग्राम सीएम धामी जी ने हमें दिए हैं। तो उत्तराखंड के लोगों के अंदर जोश और उल्लास, और रामवीर बिधूड़ी जी को जिताने के लिए उत्तराखंड का एक-एक वोट तत्पर है। और जितना भी मेरा मानना है 100% वोटिंग उत्तराखंड के लोगों की बीजेपी के पक्ष में होगी, रामवीर बिधूड़ी जी के पक्ष में। 25 मई के लिए एक अपील कर दीजिएगा। 25 मई का दिन आप सबसे अपील करती हूँ कि 25 मई का जो आपका मतदान होगा, अपने देश के विकास के लिए दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दीजिए, युवाओं के भविष्य के लिए दीजिए, उनकी शिक्षा के लिए दीजिए, अपनी सीमाओं पे खड़े उन शहीदों के लिए, उन वीरों के लिए दीजिए जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे देश की, हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हैं, उनके सम्मान के लिए दीजिए। जिस तरीके से हमारा देश पूरे विश्व के अंदर अपनी ख्याति बढ़ाए हुए हैं और विश्व में अपने देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसके नाम पे वोट कीजिए। और ये देश के विकास का वोट है, नाली रोड खड़ंजे का विकास का वोट नहीं है, ये देश के विकास का वोट है, देश की उन्नति का वोट है। तो सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के सामने वाला बटन दबाकर श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिल्ली के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सभी जनता को मैं अपील करना चाहूँगा, आने वाली 25 तारीख को दक्षिण दिल्ली के प्रत्याशी हमारे रामवीर बिधूड़ी जी, ये कर्मठ जुझारू एक हमारे नेता हैं जो विकासशील पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हम आग्रह करते हैं सभी बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख को सभी सुबह जल्दी जा कर के कमल पे बटन दबाना है, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है और रामवीर बिधूड़ी जी को हाथ मजबूत करके यहाँ से जिताना है।